रमज़ान प्रिपरेशन की सीरीज़ पार्ट 2 के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इमली और आलू बुखारे की खट्टी मीठी मज़ेदार चटनी, जो पकोड़ों, समोसों और चाट के लिए तो बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और इसे 1 महीने तक कैसे स्टोर कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही साथ शेयर करूंगी बहुत ही यूज़फुल टाइम सेविंग टिप्स, जो ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि हमेशा और हर रोज़ आपके काम आएंगी। और अगर मेरी वीडियो पे आ ही जाते हैं तो मेरी वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो चटनी वगैरह स्टोर करने के लिए सबसे बेस्ट जो जार्स होते हैं ना, वो ग्लास जार्स होते हैं। और वो मैं कभी भी बाहर से बाय नहीं करती हूँ, बल्कि जो भी घर में खाली होते हैं ना उन्हीं को रीयूज़ करती हूँ, जैसे कॉम्प्लान, बोर्नविटा या न्यूटेला या जैम के जार्स। तो ये सब ग्लास जार्स ना बहुत अच्छे होते हैं। इन्हीं में सारे मसाले वगैरह स्टोर भी कर सकते हैं और साथ ही इस तरह के चटनी वगैरह भी। अच्छा, कुछ जार्स पे जो स्टिकर्स या लेबल्स लगे होते हैं ना, वो बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं, लेकिन कुछ जार्स पे ना चिपके होते हैं, बिल्कुल स्टिकर्स उतर ही नहीं रहे होते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि इनको ना रात भर के लिए ना किसी भी बड़े बर्तन में भिगो के रख दें, तो सुबह तक इजीली ऐसे रिमूव हो जाता है स्टिकर। उसके बाद मैंने ड्राई करने के लिए इसको रख दिया था। और अब हम बनाने लगे हैं इमली और आलू बुखारे की चटनी। तो सबसे पहले आलू बुखारे की बना लेंगे। आलू बुखारे और इमली को मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद एक बार फिर से पानी से मैंने निकाल लिया ताकि कोई भी रेत वगैरह या कोई भी ज़रा इसमें ना रह जाए। उसके बाद इसके अंदर मैं तकरीबन 2 कप के करीब पानी डाल के उबलने के लिए रख दिया है। और साथ ही तकरीबन 4 चम्मच के अंदर मैं चीनी डाल दूंगी। और थोड़ी देर बाद इसके अंदर मैं डालूंगी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च का 1 चम्मच। और जब ये पक के 1 कप तकरीबन रह जाएगा, उसके बाद हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और जब तक ये उबल रहा है, पक रहा है, हम क्या करेंगे कि इमली का पानी जो है अच्छे से निकाल लेंगे। अच्छा, इमली ना मैंने पैकेट वाली ली थी, जो साफ़ होती है ना वो। और आलू बुखारा मैंने खुला लिया था, क्योंकि पैकेट वाला बहुत थोड़ा लग रहा था मुझे। और मैंने जब खुला लिया, बस उसका थोड़ी सफाई का मसला होता है, बाकी और कुछ नहीं। तो इमली को ना ऐसे मसल मसल के ना गुठलियों से अलहदा कर लेना है। और उसके बाद इसको मैं छान लूँगी। छानने के बाद जितना भी पल्प है, जितना भी इमली का पानी, वो सब नीचे आ जाएगा। और जो भी गुठलियाँ वगैरह ना, इसको स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से हमने जितना भी पानी है वो सारा का सारा अच्छे से निकाल लेंगे, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। उसके बाद जितनी भी गुठलियाँ बची ना, इसको हम वेस्ट कर देंगे। और साइड पे हमारी खुबानी तकरीबन बन के तैयार हो चुकी है। बस अब इसमें ना मिर्चें स्टार्ट में डालना भूल गई, तो मैंने यहाँ पे डाली है। और अब हमने क्या करना है, इसको साइड पर कर देना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। और जब तक ये खुबानी ठंडी हो रही है, हम क्या करेंगे कि अपना दूसरा काम स्टार्ट कर देंगे इमली की चटनी बनाने का। और दूसरा बर्तन लेके इस पर रखेंगे और साथ ही हम इमली का पल्प डाल देंगे। उसके बाद इसको पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। जैसे ही उबाल इसमें आएगा, इसमें डाल देंगे गुड़। गुड़ को मैं थोड़ा क्रश कर लिया था। अब इसे थोड़ी देर पका लेंगे। जैसे ही सारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा, तो हम इसके अंदर डालेंगे नमक और साथ ही डाल देंगे भुना कुटा ज़ीरा। बस अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और इतना पकाएंगे कि जितना भी इसका फालतू पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और ये पानी ड्राई होने में और चटनी गाढ़ी होने में तकरीबन भी आधा घंटा लगेगा। और जब ये पक जाए अच्छे तरीके से और आपको लगे कि ये तैयार हो गई है, गाढ़ी हो गई है, इसका फ्लेम ऑफ करने से पहले आपने डाल देना है थोड़ा सा सिरका। सिरका डालने से चटनी की जो लाइफ है थोड़ी बढ़ जाती है और स्टोर करने में बहुत आसानी होती है, ख़राब नहीं होगी। 1 महीने तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बस अब इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कर देंगे साइड पे, ताकि ठंडी हो जाए। और फिर हम इसको जार में डालें। अब हमारी खुबानी भी ठंडी हो गई है, इसको भी ब्लेंड कर लिया हमने सिंपल जूसर ब्लेंडर जग में डाल के। और कुछ भी नहीं किया, इसको भी ग्लास जार में डाल के रख दिया, जो हमने जार को भी साफ़ किया था ना, उसी जार में। साइड पे हमारी इमली की चटनी भी ठंडी हो गई है। इतनी मज़ेदार और इतनी थिक बनी है ना कि देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। मेरे कहने पे आप एक बार ये चटनी इस रेसिपी के साथ ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद ना आए, मज़ा ना आया, तो पैसे वापस। तो देखिए, इसको भी मैं ग्लास जार में डाली हूँ। और ये जार कौन सा, न्यूटेला का। इसको भी अच्छे से धो के ड्राई कर लिया। उसके बाद इसके अंदर डाल लिए। कोई भी चटनी डालने से पहले तसल्ली कर लें कि खुश्क है, फिर ही आपने चटनी डालनी है। नहीं तो फिर अगर गीला रह जाए ना हल्का सा भी, तो फिर चटनी जल्दी ख़राब हो जाती है। ठीक है, अब इसको बारी है लेबल करने की। तो लेबल करने की ज़रूरी नहीं है कि स्टिकर्स ही मंगवाए जाएं और तब भी इसके ऊपर लिखा जाए। मेरे पास ये सेलो टेप पड़ी हुई है, तो मैं इसी के ऊपर जो है ना इनके नाम लिख के तो पेस्ट कर दूंगी, ताकि किसी और को, मुझे तो पता है, जाहिर सी बात है कि हमें तो पता है कौन सा कलर कौन सी चटनी का है, लेकिन जब किसी और ने निकालनी हो तो उसको कन्फ्यूजन ना हो। नाम लिखा होगा, वो आसानी के साथ निकाल लेगा और फिर वो यूज़ कर सकते हैं। तो किचन में टाइम सेव करने के लिए छोटी छोटी तैयारी और भी अगर पहले से कर ली जाए ना, तो आपका बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम सेव हो जाएगा। और आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी रमज़ान में, क्योंकि आपको पता है कि सहरी से लेकर इफ्तारी तक बहुत ही जो हमारे पास है ना लिमिटेड सा टाइम होता है और उसके तो हमें बहुत सारे काम करने होते हैं।
तो टाइम सेव करने के लिए छोटी छोटी तैयारी अगर पहले से कर ली जाए तो ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि आपके जो डेली लाइफ के टास्क होते हैं ना वो भी बहुत ईजी हो जाते हैं। जैसे कि सालन बनाने के लिए अगर आपके पास ये लहसुन अदरक का पेस्ट पहले से मौजूद हो तो आपको अलग से जो है लहसुन छिलना नहीं पड़ेगा, अदरक छिलना नहीं पड़ेगा और फिर कूटना और फिर ग्राइंड करना, जो भी आप करते हो वो नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही जो है ना ईजी सा स्टेप है कि आप इसको लहसुन को और अदरक को बराबर मिकदार में लेके इनको पेस्ट बना लें और इनको फ्रीज़ कर दें। मैं फ्रीज़ करने के हक में हूँ क्योंकि अगर दूसरी तरह अगर आप नीचे फ्रिज में रखते हो ना तो आपका जो है ना लहसुन अदरक वो ग्रीन हो जाता है, अगर आपने नोट किया हो। तो ऐसे क्यूब ट्रे में फ्रीज़ करने का बहुत फ़ायदा होता है। एक तो ये फ्रीज़ रहता है और इसका कलर चेंज नहीं होता है, सबसे मज़े की बात ये है। और 1 महीने तक आप यूज़ कर सकते हो, 1 महीने बाद भी इसका कलर ऐसे का ऐसे रहेगा। आजमा के देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल टिक है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब मैंने इसको निकाल के आइस ट्रे से जब ये फ्रीज़ हो गया तो इसको मैंने एक कंटेनर में डाल के रख दिया है। इसको मैं जिप लॉक बैग में डालूँ क्योंकि अगर ज़रा सा वो खुला रह जाए ना तो बहुत स्मेल बाकी पूरे फ्रीज़र में बाकी चीज़ों में आ जाती है। तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप इसको किसी डब्बे में डाल के रखो, एयर टाइट डब्बे में। उसके अलावा हरी मिर्चें और हरा धनिया, आपको पता है कि ये चीज़ें जो है ना हमारे हांडी की शान होती हैं आन होती हैं, बान होती हैं, क्योंकि इनके बगैर हमारी हांडी की ना तो रौनक आती है और ना ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको सेव करके रखा जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें ज़रूरत होती है तो हमारे पास ये नहीं होते। तो आज हम इनको सेव करने का तरीका देख लेते हैं कि सबसे पहले मैंने ना सारी हरी मिर्चों को धो लिया है और कुछ मेरे पास मोटी मिर्चें और कुछ बारीक वाली मिर्चें हैं, सही है। और इन दोनों का फ्लेवर और टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो हमने क्या करना है, इनको धो के इनकी जो ये ऊपर वाली जो डंडी होती है ना इनको उतार लेना है। इनको उतारने से ना इनकी लाइफ जो है ना थोड़ी बढ़ जाती है और इनको हम काफ़ी दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। और अच्छा, कुछ को तो मैं ऐसे डंडी उतार के सेव कर लूँगी और कुछ का मैं फ़ौरन से चॉप कर लूँगी और उसके अलावा कुछ को मैं चटनी के लिए साइड पे कर दूँगी। इस तरह से मैंने 3 पार्ट पे डिवाइड किया है। अच्छा, जो इनकी हरी मिर्चों की मैंने सारी डंडी उतार के साइड पे की है ना, ये भी बड़ी फ़ायदेमंद है अगर देखा जाए तो। ये जितनी भी डंडी होती है ना इनको मैं एक पानी में डिप करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर डिप हो जाए बताती हूँ फिर क्या करना है। अब हमने क्या करना है, एक कंटेनर लेना है। ये बड़े ही कमाल कंटेनर्स होते हैं। जब हमें फूड डिलीवर होता है ना तो कोई इसमें चटनी और रायता इस तरह की चीज़ें आती है ना, पार्टीशन वाला जो ये बॉक्स होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, इसको बिल्कुल वेस्ट मत किया करें। अच्छा, मैं टिश्यू पेपर रख के ना एक में मैंने रख दी है हरी मिर्चें, एक में मैं रख दूँगी बारीक वाली हरी मिर्च, सही हो गया, और एक में मैंने रख देना है धनिया और एक साइड पर मैं रख दूँगी पुदीना। अब देखें, अभी 4 चीज़ें तकरीबन एक ही बॉक्स में आ गई हैं और जब मुझे हांडी मेरी बना लूँगी गार्निशिंग के लिए, मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, तो उसके ऊपर गार्निशिंग करने के लिए मुझे एक एक बॉक्स या एक एक शॉपर या किसी चीज़ में से निकालना नहीं पड़ेगा, बल्कि सब कुछ मेरे पास रेडीमेड सब कुछ बना पड़ा होगा। मैं निकालूँगी और मैं सालन में डाल दूँगी। तो ऐसे छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके मेरा बहुत सारा जो है ना वो टाइम सेव हो जाता है। और मेरे कहने में ना ये चॉपर ले लें, ये ऐसा चॉपर है ना सच में कि आपका इतना टाइम सेव हो जाता है और 2 मिनट भी नहीं लगते कोई चीज़ चॉप होने में। चाहे आप वो चिकन का कीमा कर सकते हैं या कोई भी सब्ज़ी 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है। और बहुत सुकून हो गया मुझे चॉपर लेके, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ये दराज से बाय किया था और तकरीबन भी 1250 रुपीज़ का मुझे डिलीवरी चार्ज डाल के पड़ा है। तो बस चॉप करने का फ़ायदा ये कि अगर हरी मिर्चें ख़त्म भी होंगी तो मेरे पास ये फ्रीज़ पड़ी होंगी और मुझे चावलों में या सब्ज़ी में जिसमें भी चाहिए हो मैं ये डाल सकती हूँ, जितना थोड़ा सा छोटा चम्मच लेके। तो उसके अलावा मेरी धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना ये वाला चीज़ें सेव हो गई। उसके अलावा मेरे पास जो धनिया थोड़ा सा मैंने लिया है उसका तो मैंने क्या करना है कि उसको फ्रीज़ कर देना है, क्योंकि कुछ धनिया मेरे पास जब ख़त्म हो जाए तो मेरे पास कुछ फ्रीज़ भी पड़ा हो। और इसकी फ्रीज़ करने का बहुत ईजी तरीका ये कि इसको धो के आपने आराम से ना किसी जगह पे खुश्क होने के लिए रख देना है। जब वो खुश्क हो जाए, पानी सारा अच्छे से ड्राई हो जाए तो भी फ्रीज़ कर देना है और किसी एयर टाइट में डाल के रख दें। जब चाहिए हो तो वो आप फ्रीज़ हुआ धनिया भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ईजी टिप है ये भी और बहुत ही यूज़फुल भी। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि टमाटर आजकल पाकिस्तान में कितने सस्ते हुए हैं, तो इन सस्ते टमाटरों का फ़ायदा उठाते हुए जल्दी से इनको सेव कर लेते हैं। और सेव करने के लिए मैं इनकी प्यूरी बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, टमाटरों को बॉईल कर लिया, फिर छिलका रिमूव करने के बाद थोड़े से ठंडे हुए तो उनको ब्लेंड कर लिया और फिर इनको एयर टाइट कंटेनर्स में डाल के रख दूँगी। और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं उसके मुताबिक जितनी क्वान्टिटी चाहिए मैं निकाल लूँगी। और प्यूरी बना के रखने का ना फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। ये स्पैगेटी में, पास्ता में या कुछ और रेसिपीज़ में भी यूज़ होता है। तो कुछ टमाटरों की प्यूरी बना लेंगे और कुछ टमाटरों को ऐसे ही ब्लेंड कर लेंगे। मतलब कि कुछ टमाटरों की कटिंग करके ना तो मैं सीधा ब्लेंडर जग में डालूंगी और उनको ब्लेंड कर लूँगी। यानी सिंपल, इनको कोई बॉईल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ना इनका छिलका रिमूव करने की ज़रूरत है। ये मैं डेली यूज़ का जो हमारा खाना बनता है, सालन बनता है, उसके लिए मैंने ये क्यूब्स बनाए हैं। अब इनको क्या करूँगी, मैं सारे क्यूब में डाल दिए ना, अब इसको फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। जैसे ये फ्रीज़ होगा तो इनको भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दूँगी। और जब मुझे सालन बनाना होगा तो मैं 1 क्यूब या 2 क्यूब अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकालूंगी
और हांडी में डाल दूंगी और इस तरह हांडी हमारी झटपट बन के तैयार भी हो जाएगी। ना टमाटर को निकालना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ना ब्लेंड करना पड़ेगा, ये हमारा काम पहले से ही किया होगा। तो इस तरह हमारे पैसों की और टाइम की दोनों की बचत होगी, क्योंकि हमें पता है जैसे ही हमारा रमज़ान आता है वैसे ही हमारी जो है ना सब्जियों में, फलों में कीमतों में इजाफा होने लग जाता है। तो अगर हम ऐसे छोटे छोटे काम पहले से करके रखेंगे तो हमें कम से कम इन छोटी छोटी बातों की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि यार टमाटर महंगे हो गए और काश मैं पहले फ्रीज़ कर लेती या पहले सेव कर लेती। तो चलिए जी, मैंने आपको कहा था हरी मिर्चों के लिए जो डंडियाँ होती हैं इनके बारे में लास्ट में बताऊंगी कि इनका क्या फ़ायदा है। अच्छा, मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी और डाल के इसको डिल्यूट कर लिया है। मुझे किसी ने कहा था कि इस तरह के ना पौधों में अगर ये वाला पानी डाला जाए तो बहुत फ़ायदा होता है, मतलब कि इसमें कीड़ा कूड़ा नहीं लगता पौधे में और पौधा बिल्कुल फिट रहता है। तो सच में बहुत यूज़फुल टिप है, लाजमी इस भाई का आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट चीज़ हमारे लेमन है, इनका तो रमज़ान में बेशक बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और हाँ जी, रमज़ान में ये भी बहुत महंगे हो जाते हैं क्योंकि इसकी शिकंजी वगैरह हमने बनानी होती है तो उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। लेकिन आपको पता है 2 दिन पड़े रहते हैं तो इनका ये हाल होता है, ख़राब होने लग जाते हैं, एकदम से फंगस लग जाती है। तो इनको भी सेव इसी तरह कर लेंगे कि अच्छे से इसको धो के और इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे, यानी कि इनके जो बीज हैं वो ना आए बस। और ये सिलिकॉन आइस ट्रैक बहुत ही कमाल निकली है, बहुत ज़बरदस्त। मैंने ये लिए डिस्काउंट स्टोर से, मैंने आपको बताया था, बहुत कमाल है। तो चले सारे लेमन को स्क्वीज़ कर लिया है और अब हम क्या करेंगे कि इस आइस ट्रे को उठा के फ्रीज़ कर देंगे। और अब ये जो लेमन पील्स है ना, इनका तो आपको पता ही है कितने फ़ायदे हैं, आपको मैंने कितने सारे बताए हैं, तो इसको भी मैं यूज़ कर लूँगी बाद में। तो चलें जी, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रमज़ान पार्ट 3 सीरीज़ के साथ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।